नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज की कक्षा में हम जानेंगे रस के बारे में। रस कितने प्रकार के हैं, उनके अंग क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है और रस के ढेर सारे उदाहरण आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको संपूर्ण ज्ञान मिले, पूरी तरह से आप रसों को अच्छे से पहचान पाएं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहले जान लेते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी कि मजा या फीलिंग्स जो हमारे मन में पैदा होती हैं किसी भी अच्छे साहित्य को पढ़कर, कविता को पढ़कर या नाटक आदि को देखकर मन में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उन्हें हम आनंद कहते हैं। तो इस प्रकार बनती है परिभाषा कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति यानी जिसे आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी कि रस उसका प्राण तत्व होता है। जिस प्रकार से यदि हमारे शरीर में प्राण न हो, जान न हो, तो हमारा शरीर बेजान हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे काव्य या साहित्य में यदि रस की अनुभूति न हो, हमें महसूस न हो, मजा न आए, तो वो बेजान है, व्यर्थ है। सबसे पहले भरत मुनि ने ही रस के बारे में वर्णन किया, तो रस जो है भरत मुनि की ही देन है। आइए जानते हैं कि रस के भेद कितने हैं। अब यहाँ पर भी विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं। यदि पूछा जाए कि रस की संख्या कितनी है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 9, इसीलिए नवरस भी कहा जाता है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार केवल 8 रस ही होते हैं। उन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी थी। बाद में 2 रस इसमें और जोड़ दिए गए। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो रस के हैं मुख्यतः 9 भेद हैं, और यदि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में 11 भी दिखाई दे, तो इसका मतलब है वर्तमान में, यानी कि आजकल पूछा जा रहा है कि कितनी है रसों की संख्या, तो अब आप 11 बताएंगे। तो रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। इस पर भी प्रश्न आ जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। और जो 9वां है शांत रस, उसे उन्होंने रस नहीं माना है। लेकिन बाद में वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये 2 रस इसमें और जोड़ दिए गए। आइए जानते हैं किसने इन रसों को जोड़ा है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, यानी 8 रस हैं। और शांत रस को 9वां रस मानने वाले कौन हैं? उसे 9वां रस मानने वाले हैं उद्भट। और वत्सल्य रस को 10वां रस मानने वाले कौन हैं? इसे मानने वाले हैं पंडित विश्वनाथ। और भक्ति रस को 11वें रस के रूप में रसों में जोड़ने वाले हैं भानुदत्त गोस्वामी। आइए अब जानते हैं रस के अंग कितने हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। सबसे पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है सदा रहने वाला भाव, यानी ऐसे भावनाएं, ऐसे इमोशंस या फीलिंग्स जो हमारे मन में हमेशा से ही रहती हैं। वो क्या है? गुस्सा, खुशी, दुख, इस तरह के जो भाव होते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। और किसी भी नाटक या काव्य में कोई एक ऐसा भाव होता है जो स्थायी भाव के रूप में हमेशा रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है या सौंदर्य दिखाई दे रहा है, प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो वहां पर होगा हमारी श्रृंगार का, यानी रति का या प्रेम का स्थायी भाव होगा। तो स्थायी भावों की संख्या 11 है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रस हैं वो भी 11 हैं, तो सभी का एक एक अपना अपना स्थायी भाव है। तो इसलिए हमारे स्थायी भाव कितने हुए? 11। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम रस के अनुसार स्थायी भाव कौन से हैं। श्रृंगार का रति है, रति का अर्थ होता है प्रेम। हास्य का है हास, यानी हंसी। करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा यानी कि घृणा, और अद्भुत रस का विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्य। शांत रस का है निर्वेद, निर्वेद माने किसी चीज के प्रति लगाव न रहना, विरक्ति का भाव। वात्सल्य का है वत्सलता यानी कि स्नेह या अनुराग, और भक्ति रस का है अनुराग,
यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। इसके बाद बारी आती है विभाव की। विभाव क्या है? भाव को उत्पन्न होने वाले कारण क्या है, यानी हमारे मन में जो फीलिंग्स जाग रही हैं उसको उत्पन्न करने का कारण क्या है, किसके कारण ऐसा हो रहा है। वे कारण, विषय या वस्तुएं जो हमारे मन में सोए हुए भावों को जगा देती हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। विभाव के भी दो अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन क्या है? वो वस्तु या प्राणी जिसके कारण आपके मन में वो भाव जाग रहा है। मान लीजिए आपने एक बहुत प्यारे से बच्चे को देखा, तो वो बच्चा क्या होगा? वो वस्तु या प्राणी है जिसके सहारे आपके मन में प्रेम का, स्नेह का या ममता का भाव जागेगा। तो इसमें भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? आश्रय आप हैं, क्योंकि आपके मन में बच्चे के प्रति स्नेह का भाव जाग रहा है। और विषय कौन होगा? वो बच्चा जिसके कारण आपके मन में भाव जागा। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है भाव को बढ़ावा देने वाला तत्व, यानी किस कारण से बच्चे को देखकर आपके मन में वो भाव जागा, उसको बढ़ावा देने वाला जो तत्व है वो है उद्दीपन। उद्दीपन माने किसी भी भाव को भड़काने वाला कारण। जैसे मान लीजिए बच्चे की आंखें बहुत प्यारी हैं या वो बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, तो ये होंगे आपके उद्दीपन के कारण। या हो सकता है चारों तरफ का जो वातावरण है वो आपके भाव को उद्दीप्त कर रहा हो, तो उद्दीपन होंगे भाव को भड़काने वाले या बढ़ावा देने वाले कारण। अनुभाव, अनु माने अनुसरण करने वाला या पीछे चलने वाला भाव। जब हमारे मन में भाव जागृत हो गए तो उसके बाद हमारी वाणी से या हमारे शरीर के द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। यानी हमने जो अपने मुख से कुछ निकाला या हमारे शरीर में जो बदलाव दिखाई दिया वो होगा अनुभाव। ये 8 हैं: स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, अश्रु और प्रलय। एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक सांप देख लिया, अचानक सांप को अपने सामने देखकर आपके मुख से चीख निकल गई, तो वो जो चीख निकली वो भी हुआ अनुभाव। यानी उस भाव के बाद जो रिएक्शन हुआ तो वो हो गया आपका चीख। और डर के मारे अगर आप कांपने लगे या बेहोश हो गए या पसीने आ गए तो वो भी हुआ अनुभाव। तो आप समझ गए कि भाव के जागृत होने के बाद जो उसके बाद रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अब अगला आता है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला, यानी स्थिर नहीं है, वो आता जाता रहता है। वो परिस्थिति के अनुसार अचानक आता है और उसके बाद वापस चला जाता है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं उनकी संख्या 33 है। ये भाव मन में थोड़ी देर के लिए जागृत होते हैं और उसके बाद लुप्त हो जाते हैं। जो जैसे कि हैं हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, उत्सुकता, ग्लानि, मोह, उत्साह इत्यादि। ऐसे भाव केवल जो मेन भाव है हमारा, जो स्थायी भाव है, उसको थोड़ी देर के लिए पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हुई, जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को मजबूत करने के लिए आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपको एक उपहार में गाड़ी मिलती है या कुछ भी फोन मिल जाता है, तो उस फोन को देखकर जो आपके अंदर उत्साह जागृत होता है, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट जागृत होती है, वो है आपका संचारी भाव। क्योंकि वो एक्साइटमेंट परमानेंट नहीं रहती, वो थोड़ी देर के बाद चली जाती है जब आपके पास वो उपहार आ जाता है। लेकिन जो खुशी है उसको प्राप्त करने की, वो आपके अंदर स्थायी रूप से रह जाती है। तो स्थायी और संचारी भाव में ये अंतर होता है। अब आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से रसों के बारे में, जो कि परीक्षा में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर सुंदरता का वर्णन होगा या प्रेम का वर्णन होगा। तो इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। तो नायक नायिका के सौंदर्य का, उनके प्रेम का, प्रेम में भी मिलन और विरह यानी कि मिलने और बिछुड़ने
दोनों तरह का वर्णन हो या फिर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हो, नायक नायिका की बातों का वर्णन हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ध्यान रखिए, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रृंगार रस ही रसराज है, रसों का राजा। तो नायक नायिका के मिलन और विरह के आधार पर श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार में क्या होता है, यहाँ पर नायक नायिका आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है या फिर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए नायक नायिका की चेष्टाओं को बताया जाता है। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही से बात। यहाँ नायक और नायिका बहुत से लोगों के बीच में एक भवन में बैठे हुए हैं, तो लज्जा के कारण, वो शर्म के कारण आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन नैनों ही नैनों के इशारों में यानी आंखों के इशारों से वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को गोपियों ने छिपा दिया है। जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वो इशारे से वो कह देते हैं कि हमने बांसुरी को नहीं देखा, लेकिन आपस में एक दूसरे को इशारे करके हंसती हैं। तो इस प्रकार का जो वर्णन है, जहाँ श्रृंगार की बात हो रही हो और नायक नायिका की बात हो रही हो, तो वहां पर होता है श्रृंगार रस। तो ये है मिलन वाला यानी संयोग श्रृंगार। अब आइए देखते हैं वियोग श्रृंगार क्या है। वियोग श्रृंगार मतलब बिछड़ना, जहां नायक और नायिका बिछुड़ जाते हैं तो वो दुख में एक दूसरे को याद करते हैं। तो इस तरह का वर्णन आपको जहां मिलेगा तो वहां होगा वियोग श्रृंगार रस। तो नायक नायिका के वियोग का यानी बिछुड़ने की अवस्था का वर्णन यहां आपको मिलता है। उदाहरण से समझते हैं। निसिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। यहाँ श्री कृष्ण जब चले गए तो उनके बाद गोपियों की और राधा की जो दशा है उसका वर्णन किया गया है कि उनके जाने के बाद उनके वियोग में उन सब की दशा बहुत खराब हो गई है। उनके जो नेत्र हैं, आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। एक और उदाहरण देखें। पियसो कही हो संदेसरा, ए भवरा ए काग, सौधनी बिरह जरी गई, तेहिक दूहा हम लाग। यहाँ नायिका नायक से बिछुड़कर संदेशा भेज रही है नायक को कौवे और भंवरे के माध्यम से। वो कहती है कि तुम्हारे विरह में मैं जल रही हूँ और अब यहाँ से धुआं उठ रहा है, मेरे जो शरीर है वो जलता जा रहा है विरह की अग्नि में। तो इस प्रकार के बिछुड़ने का जब वर्णन आप पढ़ें, नायक नायिका के उनके विरह का वर्णन हो, तो होगा वियोग श्रृंगार रस। अगला रस है हास्य रस। हास्य के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर हंसी की बात की जा रही है। तो इसका स्थायी भाव होता है हास यानी हंसी। जब किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की बोली को सुनकर या किसी की आकृति ऐसी है, मतलब उसकी बनावट ऐसी है जो अजीब सी है, उसको देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव पैदा होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। बच्चों, आपने कवि सम्मेलन में जो हास्य कविताएं सुनी हैं उनको सुनकर जो आपके मन में हंसी जाती है, आपने देखा होगा कि जो श्रोता होते हैं वो हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते हैं, तो वो वहां पर हास्य रस का ही ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। पिल्ला ली नहीं गोद में, मोटर भई सवार, अली भली घूमन वा चली, किए समाज सुधार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का जब वर्णन सुनते हैं तो सुनकर अपने आप ही मन मुस्कुराहट फूट पड़ती है या हंसी आ जाती है कि पिल्ले को गोद में लेकर मोटर में सवार होकर एक जो स्त्री है वो समाज सुधार के लिए निकली है। तो सोचिए कि अपने आप ही हंसी आ जाती है इस प्रकार का वर्णन सुनकर। एक और उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो, नंगा के बियाव में। तो जहां पर भी आप इस तरह के हंसी का भाव पाएं, जिसको सुनकर आपके मुख पर मुस्कुराहट आ जाए या हंसी आ जाए, तो वहां पर क्या होगा? हास्य रस होगा। अगला रस है करुण रस। करुण का स्थायी भाव है शोक, क्योंकि इससे दुख उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसका स्थायी भाव है शोक। ये कब होता है?
जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या अपने से सदा के लिए बिछड़ जाने का दुख हमारे मन में उत्पन्न होता है तो उस समय करुण रस की उत्पत्ति होती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण है जिसमें कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो चुका है और उसके मामा उसके चारों ओर खड़े हुए हैं और उसे उठने के लिए कह रहे हैं। तो इन पंक्तियों को पढ़कर मन में करुणा का भाव, शोक का भाव उत्पन्न होता है। एक और उदाहरण देखें। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पर नायिका कहती है कि मुझे जीवन भर केवल दुख ही उठाना पड़ा, मुझे वेदना सहनी पड़ी, मैंने अपने जो जीवन भर की पूंजी थी उसको मैंने बेकार ही लुटा दिया। जहाँ भी आप इस प्रकार का वर्णन पढ़ें जिसे पढ़कर आपके मन में दुख का भाव उत्पन्न हो, शोक का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर होगा हमारा करुण रस। ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी की मृत्यु का या किसी से हमेशा के लिए बिछुड़ जाने का वर्णन होगा या किसी के दुख और पीड़ा का वर्णन होगा। अगला रस है वीर रस। वीर यानी कि उत्साह का भाव या फिर जोश का भाव जगाने वाला रस। जब कभी भी आप किसी युद्ध का या कठिन कार्य को करने का वर्णन पढ़ें या सुने तो उसे पढ़कर या सुनकर आपके मन में जो उत्साह की भावना पैदा होती है वही होता है वीर रस। आपने ये कविता बचपन में पढ़ी होगी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार की पंक्तियां जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो मन में एक जोश की भावना पैदा होती है, देशभक्ति का भाव जागता है। तो यही होता है वीर रस। एक अन्य उदाहरण देखें। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। यहाँ पर भी वीरता का भाव है कि युद्ध में जो घोड़ा है वो भी इस प्रकार से दिख रहा है मानो उसके अंदर भी एक योद्धा के समान से गुण समा गए हों। तो जब इस प्रकार का वर्णन पढ़ेंगे तो आप आराम से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर वीर रस है। अगला रस आता है रौद्र रस। रौद्र का मतलब गुस्से वाला, क्रोध। जब मन में स्थायी भाव के रूप में क्रोध उत्पन्न होने लगे तो वहां पर क्या होगा? रौद्र रस। आइए इसकी परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने, किसी अपने या गुरुजन के बुराई को सुनने से मन में जो गुस्से का भाव उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर अर्जुन क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने शांत स्वभाव को त्याग कर गुस्से का रूप धारण कर लिया और क्रोध में आकर अपनी हथेलियों को मलने लगे। एक और उदाहरण देखें। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रोध से जो शरीर है वो इस प्रकार से कांपने लगा मानो जो समुद्र है वो अचानक ही उसके अंदर लहरें उठने लगी हो, तूफान सा आ गया हो। तो यहाँ पर भी क्रोध का ही वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार का जहाँ पर भी आप वर्णन देखें जिसमें किसी के अपमान करने से या निंदा करने से क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो वहां पर होगा रौद्र रस। अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब जो अनोखा हो, आश्चर्यजनक हो। कुछ ऐसी वस्तु देखने से, ऐसी स्थिति में आने से जब मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहां आता है आपका अद्भुत रस। विचित्र वस्तु या आश्चर्यजनक वस्तुओं या प्राणियों को देखकर मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, यानी आप सरप्राइज हो जाते हैं आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर, तो उससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को मुंह खोलने के लिए कहा और उन्होंने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उन्होंने देखा कि उनके मुख में तो पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति को देखकर यशोदा ठगी सी रह गईं। इतनी ज्यादा अचंभित हो गई वो कि थोड़ी देर तक तो वो हिल भी नहीं पाई। तो जहां आश्चर्यजनक स्थिति का या वस्तुओं का वर्णन हो तो वहां पर आप क्या पाएंगे? वहां पर होगा अद्भुत रस। अगला रस आता है भयानक रस। भयानक यानी कि भय उत्पन्न करने वाला जो भाव है, जब ये मन में पैदा होने लगे तो समझ लीजिएगा कि वहां पर है भयानक रस।
आइए इसकी परिभाषा देखें। भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन को सुनकर या पढ़कर या किसी डरावनी घटना को याद करके मन में जो डर उत्पन्न होता है, भय का भाव उत्पन्न होता है, उससे उत्पत्ति होती है भयानक रस की। उदाहरण से समझते हैं। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगाए, बिकल बटो ही बीच में ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर एक यात्री है जो रास्ते से गुजर रहा है, तभी उसको एक तरफ दिखाई दिया अजगर और एक और सिंह। दोनों के बीच में वो इस प्रकार से डर गया कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। तो ये है आपका भयानक रस। और एक और उदाहरण है। उधर गरजती सिंधु लड़रियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पर समुद्र के भयावह रूप का वर्णन किया गया है कि किस तरह से उसकी जो लहरें हैं वो गर्जन कर रही हैं, मानो कि बहुत ही भयानक रूप उन्होंने धारण कर लिया हो। तो जब भी आप इस प्रकार का भय उत्पन्न करने वाला वर्णन पढ़ें तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है, भयानक रस है। इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स माने घृणित, जिससे कि घृणा आ जाए, छी, इस तरह का कोई भाव आपके मुख से निकले, इसे महसूस करें, तो वो होगा विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। तो किसी भी घृणित वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को देखकर या उसके संबंध में सोचकर या सुनकर हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न होती है या ग्लानि उत्पन्न होती है, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते। यहाँ पर इतना घृणित वर्णन किया गया है कि जो कौवे हैं वो मरे हुए इंसानों को, जो शव हैं उनको नोच नोच कर खाने में लगे हुए हैं। कभी उनकी जो आंख है उनको निकाल कर ले जाते हैं और उनके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो घृणित वर्णन है, जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं घृणा से, वो होता है विभत्स रस। अगला रस है शांत रस। शांत रस के नाम से ही पता चलता है कि जहाँ पर मन को शांति मिल जाती है, मन उदासीन हो जाता है संसार के प्रति, वहाँ पर क्या होता है, शांत रस होता है। तो इसकी परिभाषा होगी, मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। यहाँ पर वास्तविक ज्ञान हो जाता है मनुष्य को कि जो संसार है वो मोहमाया है, इससे ज्यादा लगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ कवि ने कहा है कि जब मेरे अंदर मैं का भाव था, यानी अहंकार का भाव था, तो उस समय मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, और जिस दिन मेरे अंदर से वो मैं का भाव चला गया तो मुझे ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो गया है। तो इस प्रकार से यदि आप वर्णन पढ़ते हैं तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर शांत रस है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। मन ते तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए, छिन में गरब करे क्यों इतना। यानी कवि कहता है कि हे मन, ये जो हमारा शरीर है वो तो कागज के पुतले के समान है, जो कि बहुत ही नाजुक है। इस पर यदि एक पानी की बूंद भी पड़ेगी तो ये नष्ट हो जाएगा। जैसे कागज बूंद डलने पर गल जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जो शरीर है वो नश्वर है, एक दिन इसे भी खत्म हो जाना है। तो शरीर पर इतना गर्व क्यों करता है। तो यानी यहाँ पर भी हमें हमारे मन को शांति मिल रही है इसको पढ़ने पर, कि हमें जो संसार है उससे ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह का वर्णन आप जहां भी पढ़ें तो समझ लीजिएगा कि वहां पर निर्वेद का भाव है और शांत रस है। 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सलता, यानी कि अनुराग। जो स्नेह अपने बच्चे के प्रति माता पिता का होता है, गुरु का अपने शिष्य के प्रति हो, या भाई बहन में जो स्नेह और प्रेम होता है, उसे कहते हैं हम वात्सल्य। तो माता पिता का संतान के प्रति और बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, या बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो प्रेम है, उससे उत्पन्न होने वाला जो रस है वो कहलाता है वात्सल्य रस। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पिबाती, भई अब अजहू है छोटी। वो कहते हैं श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी, तो मुझे हर रोज दूध पिला देती है ये कहकर कि दूध पीने से चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो आज भी छोटी है।
जब इस प्रकार का वर्णन हम पढ़ते हैं तो मन में स्नेह का भाव पैदा होता है। और एक और देखें उदाहरण, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी छोटे से बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कुराहट है उसे देखकर तो मृत शरीर में भी जान आ जाती है। ध्यान रखिए, इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जहाँ पर भी आप इस प्रकार का वर्णन पढ़ें, जहाँ माँ बच्चे का या माता पिता का या गुरु शिष्य के या भाई बहन के प्रेम का वर्णन हो, उनके स्नेह का वर्णन हो, तो वहाँ पर होगा वात्सल्य रस। अगला रस आता है हमारा अंतिम रस, भक्ति रस। भक्ति रस 11वां रस है जिसे बाद में जोड़ दिया गया था। इसका स्थायी भाव होता है देवरति। देव ईश्वर के लिए और रति यानी प्रेम, जो ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट किया जाता है जहाँ पर, वहां पर होता है आपका भक्ति रस। तो इस रस में ईश्वर के प्रति जो भक्त है वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, उसका वर्णन करता है। उदाहरण से समझते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा कहती है कि जो श्री कृष्ण है वही मेरे पति हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी मेरा पति नहीं है। तो उन्होंने ईश्वर को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उनका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति वो यहाँ से दिखाई देता है। एक और उदाहरण है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। यहाँ पर उन्होंने ईश्वर को चंदन कहा है और स्वयं को पानी के रूप में स्वीकार किया है, और कहती हैं कि जो चंदन है उसकी जो गंध है, उसकी खुशबू है, वो पूरे अंग में बस गई है। तो उनका जो प्रेम है वो उनके अंदर इस प्रकार समा गया है जैसे कि चंदन की खुशबू होती है। तो जहां पर भी आप इस प्रकार का वर्णन देखें, जहां भक्त ईश्वर के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रहा हो, तो वहां पर होगा भक्ति रस। तो बच्चों, ये तो थे रस। रस के प्रकार, उनकी पहचान कैसे करनी है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत से उदाहरण आपने यहाँ पर देखे। इसके अभ्यास के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। विदा।